बुलेटिन का आगाज करते हैं। कायदे आज़म के 145वें यौम पैदाइश पर अलहमरा में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर की तकरीब में शिरकत। चेयरपर्सन अलहमरा मोनेजा हाशमी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह का केक काटा गया। DGPR डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर, डॉक्टर सुगरा सदफ ने शिरकत की। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम एजाज अहमद मिनहास जुल्फ़िकार अली ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आफ्ताब अहमद अंसारी मोहम्मद आरिफ ने भी शिरकत की। और इसके केक के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि केक खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आपको बताएं कि क्रिसमस पर कैथोलिक सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में दुआया तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। पादरी मुश्ताक की जानिब से मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। विफाकी वजारत इत्तलात के नुमाइंदगान की कैथोलिक चर्च आमद। नेक्टा और कुल मसालिक उलमाए बोर्ड के रहनुमाओं की भी गिरजा घर आमद। वफ्द ने आर्च बिशप सबस्टेन फ्रांसिस शॉ से मुलाकात की। वफ्द ने क्रिसमस के मौके पर गिरजा घर के इहाते में केक काटा। सरबराह कुल मसालिक उलमाए बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम वफ्द में शामिल थे, जबकि वफ्द में डॉक्टर बदर मुनीर, SP सिविल लाइन्स रजा सफदर कासमी भी शरीक थे। तफसीलात जानेंगे साउथबर्ड से। जी साउथबर्ड, बताइएगा। आज बिल्कुल क्रिसमस के हवाले से कैथेड्रल सेक्रेड हार्ट चर्च के अंदर आज सुबह से ही दुआया तकरीबात का सिलसिला शुरू है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक अंग्रेज़ी ज़बान में जो यहाँ पर दुआया तकरीब रखी गई थी, उसके अंदर मुल्क समेत बैरून ममालिक से भी जो क्रिसमस के हवाले से जो मसीही भाई बहन हैं वो यहाँ पर शरीक हुए थे। उसके बाद आज नेक्टा वजारत इत्तलात कुल मसालिक उलमा बोर्ड के वफ़द ने खुसूसी यहाँ पर विज़िट करते हुए क्रिसमस का केक काटा और बाकायदा तौर पर जो मसीही बिरादरी है उनको यहाँ पर विश किया। कुछ फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। कैसा दिन गुजर रहा है आपका और क्रिसमस के हवाले से आए हैं आज दुआया तकरीबात में से आप शरीक भी हुए हैं, सारा दिन कैसे गुजारते हैं? फर्स्ट एंड ऑल गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी तमाम मसीह बहन भाई उन सबको मेरी फैमिली की तरफ से और वेरी नाइस चर्च में आए हैं। खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मौका दिया हमें और स्पेशली जो साल गुज़र चुका है या गुज़र रहा है उसके लिए स्पेशली हम प्रेयर करेंगे कि जो इंसान से गलतियां गुनाह हुए हैं वो माफ़ कर दें। जो अपना मुल्क के हालात हैं उनके लिए स्पेशली प्रेयर करेंगे कि खुदावंद आने वाले वक्त में सब कुछ अच्छा करे। बाकी ये है कि वेल एंड गुड, आई थिंक सो कि अक्सर लोग कहते हैं जी सब कुछ रह गया, लेकिन जब तक खुदावन है सब कुछ मिलेगा। खुदा पे भरोसा होना चाहिए सबको, चाहे हम मुस्लिम हैं चाहे हम क्रिश्चियन हैं। ट्रस्ट जो है सबसे बेस्ट है। बाकी ये है कि थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू स्पेशली आपने हमसे पूछा और दिस इज़ माय। आप बताएं जी दिन कैसा गुजरता है? आप आ गए क्रिसमस की हवाले से दुआया तकरीब में शरीक हो गए, अब सारा दिन कैसा गुजरेगा? फैमिलीज में किस तरह गेट टुगेदर्स होती है? बहुत नाइस, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। बहुत फैमिली में आना, केक सेलिब्रेटर्स वगैरह, खाना वगैरह, फैमिलीज के यही गेट टुगेदर है। चर्च के बाद जब जाएंगे फैमिली में यही है स्पेशली। आज बिल्कुल दुआया तकरीब में तो शरीक हो लिया है, अब इसके बाद फैमिलीज के विजिट्स शुरू हो जाएंगे। इनका कहना है कि फैमिलीज हमारे पास भी आएंगी, हम भी फैमिलीज के पास विजिट करेंगे। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो क्राइसिस आए हुए हैं और कोरोना की खास तौर पर जो वबा है उसके लिए आज गिरजाघर के अंदर खुसूसी दुआएं की गई हैं।
जी। खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। आज सुबह से ही मसीही बरादरी पुरजोश अंदाज से क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम कर रही है। दुआया तकरीबात का सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। साउथबर्ट इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिसमस पर कैथोलिक सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। पादरी मुश्ताक की जानिब से मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। योहानाबाद चर्च में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम। उस्मान अलीम, वहां क्या मनाजिर देख रहे हैं? मसीह बरादरी किस तरह से खुशियां मना रही है? दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया है। थोड़ा सा जूम आउट, कैम थोड़ा सा जूम आउट। असाइन टू की ऑडियो दे। बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो मजहबी गीत हैं वो भी गाए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो केक हैं और मिठाइयाँ हैं वो भी तकसीम की जा रही हैं। यहाँ पर आज इबादत के 2 सेशन जो हैं उनका इनेकाद किया गया। पहला सेशन सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो कि 10 बजे तक जारी रहा। दूसरे सेशन में 10:30 बजे दुआया तकरीब जो है उसका आगाज़ फिर से किया गया, जो कि अभी तक जारी है और अब भी इबादत में मशगूल दिखाई दे रही है मसीही बरादरी। हमारे साथ मसीही बरादरी के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, आज का दिन क्रिसमस का दिन यकीनन खुशियों का दिन है, किस तरीके से इसको मनाते हैं? घरों में क्या तकरीब का एहतमाम किया जाता है? यहाँ से चर्च से जाकर कैसे इस दिन को मनाते हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया कि मैं इस बारे में कुछ कह सकूँ। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। क्रिसमस का दिन दरअसल यादगारी का दिन है। आज से हज़ारों साल पहले आपको पता है मसीह खुदावन जो थे इस दुनिया में गवारी से पैदा हुए, उस पूरे मंजर को बार बार हम दोहराते हैं ताकि हमारे बच्चों के जहनों में, दिलों में, सोचों में और उनके अंदर खुदावन के कलाम की तमाम बातें उतर जाएं, वो इसको याद रखें। और ये पूरी खुशी का दिन है। इस दिन हम ना सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करते हैं ताकि वो भी हमारे साथ खुश हो सके, वो भी खुशियां मना सकें। और वो खुशी जो आज से 2000 साल पहले पूरी इंसानियत के लिए आई थी, वो सिर्फ हमारे लिए ना हो बल्कि वो दूसरों तक भी फैलाई जा सके। जी बिल्कुल। पास्टर अरशाद अश्कनाज जो हैं वो यहाँ पर अभी भी दुआया तकरीब और इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ फैमिलीज भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कैसे घरों में ये खुशी का त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस कैसे मनाते हैं, और आज यहाँ चर्च आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी बरादरी को इस हवाले से? मैं सबसे पहले तो अपनी मसीही बरादरी को इस आज एक बड़ी खुशी के मौका पर मैरी क्रिसमस बोलना चाहता हूँ और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि उनकी ये इस दिन की जो खुशियाँ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह उनको बहुत ज़्यादा बरकत दें। हम सब अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए दुआ गो हैं और उसके साथ ही हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं, चूँकि हमारे मसीह यीशु मसीह के नाम से हम एक अमन का झंडा लेके इस दुनिया में निकले हुए हैं और हमारा जो मज़हब है वो भी अमन ही की हमें तालीम देता है और हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में अमन के परचम को हमेशा सर बुलंद रखें। और ये भी मैं चाहता हूँ कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए पेश कदम रहें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हम इसको किस तरह से मनाते हैं, हम दुआएं करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, और फिर हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे जो हैं वो इस इवेंट के बारे में सीखते हैं कि ये हम इस दिन को किस लिए मनाते हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई और उनकी उन सारी यादगारी जो लम्हात हैं उनको हम फिर शेयर करते हैं, फैमिलीज़ में भी करते हैं। फिर हम कैरल्स करते हैं, कैरल्स में हम जो हैं वो मसीह यीशु के पैदा होने की खुशी के नगमात हैं वो गाते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े भी देते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हमारे बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो केक्स लेके निकले हुए हैं, तो केक हमारे लिए एक बड़ा मतलब कि ये भी बताइए, घरों में खाने का खुसूसी क्या इंतजाम किया जाता है, क्या स्पेशल डिशेस जो हैं वो बनाई जाती हैं, मीठे में कुछ बनाया जाता है या इस हवाले से क्या? जी हम मीठे में गजरेला बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। जितनी मीठी डिशेस हैं वो ज़्यादातर हम क्रिसमस पर ही बनाते हैं क्योंकि हमारा ख़ानदान, हमारी फैमिली इकट्ठे होते हैं और हम इनको बड़ी खुशियों के साथ अपने ख़ानदान के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
मीठी डिशेस के साथ। हाँ जी बिल्कुल, मीठी डिशेस बनाई जाती हैं घरों में, जो है वो महफिलें सजती हैं और सब मिलकर जो है वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। क्रिसमस का डे आज मसीह बरादरी के लिए यकीनन बड़ा दिन है और इसको जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो मनाने का सिलसिला जारी है। जी, क्रिसमस का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर हम सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर जो है दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया है, एहतमाम किया गया है और दुआएं की जा रही हैं। दुआएं मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए की जा रही हैं। इसके साथ साथ नए साल की आमद के लिए भी कि नया साल खुशहाली लेकर आए, इस हवाले से भी दुआओं का सिलसिला जारी है। कोरोना वबा से निजात के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं की जा रही हैं। मसीही बरादरी भरपूर अंदाज से अपना त्यौहार मना रही है। इस मौके पर केक काटे जा रही हैं, तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन दुआया तकरीबात के इख्तिताम के बाद घरों में जो है वो क्रिसमस भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट किया जाता है, दावतें मनाई जाती हैं और खानदान के अफराद जो है मिल बैठकर एक दूसरे के साथ जो है तोहफे तहाइफ का तबादला करते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। ज़िशान सफदर का रुख करेंगे। ज़िशान, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है? ज़िशान सफदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, मसीही बरादरी किस तरह से क्रिसमस को एंजॉय कर रही है? आज जो है वो ईसाई बरादरी की जानिब से अदा की जा रही है और इस वक्त दुआ भी कराई गया और इनके जो मजहबी जो एक इनका तरीक़ाकार होता है वो तमाम का तमाम यहाँ पे उसको फॉलो किया जा रहा है। इस वक्त दुआ का इख्तिताम हो चुका है और क्रिश्चियन बरादरी की जानिब से, मसीह बरादरी की जानिब से यहाँ पे अब ये यहाँ से इनके जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहाँ पे इन्होंने तैयारियाँ भी की क्रिसमस के हवाले से और इस वक्त बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज के रोज़ आपके लिए एक बड़ा रोज़ है, ईद का रोज़ है, तो इस हवाले से किस तरह से तैयारियां हुई और आज के दिन क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? हमारे जो क्रिसमस है ना, हम बहुत खुशी से मनवाते हैं और क्रिसमस की जो रात होती है ना वो भी हमारे लिए बहुत अहम होती है। इस वजह से ये हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे लिए खिदमत करते हैं, पूरी मीडिया के लिए। जी बिल्कुल, आज के रोज़ इनके लिए खुशी का दिन है और इस वक्त मुख्तलिफ जो क्रिसमस के हवाले से तकरीबात हैं उनका जो है इख्तिताम हुआ और इस वक्त तमाम लोग अब गिरजाघर से यहाँ से बाहर इनखला इनका हो रहा है और इसके साथ साथ ये दिन भर की जो मजहबी इनकी एक्टिविटीज़ हैं, एक दूसरे को ये मुबारकबाद का सिलसिला भी इनकी जानिब से जारी है और इसके साथ साथ इन्होंने दुआओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे क्रिश्चियन बरादरी जो है वो तमाम की तमाम पुरजोश दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रही है। इन्होंने केक भी काटा है और इसके साथ साथ यहाँ पे एसपी भी आए थे और यहाँ पे जो इस चर्च के ज़िशान सफदर हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान अली, आपका भी शुक्रिया। साउथ बट आप भी आगाह कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस की होलनाकी, शहर में कोरोना मजीद 11 जिंदगियां निकल गया। लाहौर में कोरोना के 227 नए मरीज सामने आ गए। शहर में कोरोना से 1515 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 89 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। लाहौर में कोरोना मरीजों के लिए 239 वेंटिलेटर्स मख्तस हैं, जबकि लाहौर के हॉस्पिटल्स में कोरोना के 41 नए मरीज दाखिल हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की हौलनाकी है और शहर में कोरोना मजीद 11 जिंदगियां निकल गया है। लाहौर में कोरोना के 227 नए मरीज सामने आए हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, शिद्दत अख्तियार कर दी जा रही है, तिब्बी माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? में लाहौर शहर के शहरी जो है वो 11 मजीद शहरी इस मोहलिक वायरस के जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे हैं। शहर के अंदर जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 1515 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबा भर के अंदर जो है वो 48 अफराद इस वायरस की जद में आए। जिस तरह मैंने आपको बताया, इन 48 अमवात में से जो है वो 11 अमवात लाहौर की हैं, जो यकीनन जो है वो एक तशवीशनाक बात है और शहरियों को जो है वो यही इल्तिजा की जा रही है कि जो एहतियाती
एहतियाती तदाबीर हैं उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए। मज़ीद अगर हम देखें तो 223 मज़ीद अफराद के अंदर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और उनको जो है उनमें से चंद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि इस वक्त जो है वो शहर के अंदर तकरीबन 89 अफराद है जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी हस्पतालों के जो वेंटिलेटर बेड्स हैं उन पर तिबी सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही हैं। साथ ही साथ इस वक्त महकमे के मुताबिक जो है वो तकरीबन 1,21,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौटे हैं, जबकि 23 लाख से ज़ायद अफराद के जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं वो 2,700 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इस वायरस की जो है वो जद में आए। तो इसके पेश नज़र जो दूसरी लहर है इसके बढ़ते केसेस के पेश नज़र जो महकमा है और माहिरीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए, समाजी फासले को जो है वो मेंटेन रखा जाए, साथ ही साथ मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस के मज़ीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। रहनुमा पीटीआई शुएब खान न्याजी कोरोना का शिकार हो गए। शुएब खान न्याजी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, अहले खाना की जानिब से बताया जा रहा है। जी हाँ, शहर में कोरोना वायरस की वार जारी है। रहनुमा पीटीआई शुएब खान न्याजी भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, जबकि उनके अहले खाना की जानिब से बताया गया कि शुएब खान न्याजी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। रहनुमा पीटीआई शुएब खान न्याजी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में अब बेहतरी आ रही है। शहर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं, एक के बाद एक नए मरीज सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक के बाद एक मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तिबी माहिरीन की जानिब से मुसलसल ये हिदायत जारी की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाए। आपको बताने के रहनुमा पीटीआई शुएब खान न्याजी कोरोना का शिकार हो गए हैं। शुएब खान न्याजी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, अहले खाना की जानिब से बताया गया है। धुंध में कमी, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को खोल दिया गया है। बाबू साहू से ठोकर न्यासबेग तक मोटरवे को खोल दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से मुल्तान मोटरवे M3 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि धुंध में कमी, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को खोल दिया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि बाबू साहू से ठोकर न्यासबेग तक मोटरवे को खोल दिया गया है। लाहौर से मुल्तान मोटरवे M3 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धुंध में कमी और लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को खोल दिया गया है। और अब कुछ बात फ्लाइट ऑपरेशन की। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और हद निगाह 1000 मीटर हो गई है। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए हद निगाह 800 मीटर दरकार है। लाहौर एयरपोर्ट को आने और जाने वाली परवाजों के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट सारी रात बंद रहने से दाखिली और खारजी रास्तों पर रश रहा। मुसाफिरों के रश से एयरपोर्ट इंतजामिया को मुश्किलात का सामना रहा, जबकि मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के लिए मशीनों पर बेतहाशा रश रहा। मुसाफिरों की आगे निकलने के लिए एक दूसरे के साथ धक्कम पेल भी होती रही। खाली ट्रॉलियां निकालने के लिए सिविल एविएशन इंतजामिया को मुश्किलात का सामना रहा। ANF और कस्टम्स का काउंटर्स पर भी काम का बोझ बढ़ गया। बोर्डिंग काउंटर समेत इमिग्रेशन काउंटर्स पर भी बेतहाशा रश रहा। लाहौर आने और जाने वाली 40 परवाजें मुतासिर हुई, 15 मनसूख कर दी गई, जबकि 25 ताखीर का शिकार हुई। वर्जिन अटलांटिक की लंदन से आने वाली परवाज 364 मनसूख कर दी गई। वर्जिन अटलांटिक की लंदन जाने वाली परवाज 365 भी मनसूख हो गई। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि मनसूख हुई हैं परवाजें। इत्तेहाद एयर की अबूधाबी से आने वाली परवाज 241 मनसूख। इत्तेहाद एयर की अबूधाबी जाने वाली परवाज 242 मनसूख। तुर्किश एयर की इस्तांबुल से आने वाली परवाज 714 मनसूख हो गई। टर्किश एयर की इस्तांबुल जाने वाली परवाज 715 मनसूख हो गई। एयर ब्लू की दुबई जाने वाली परवाज 410 मनसूख हो गई। एयर ब्लू की दुबई से आने वाली परवाज 411 मनसूख। नास एयर की रियाद से आने वाली परवाज 317 मनसूख हो गई। नास एयर की रियाद जाने वाली परवाज 318 मनसूख हो चुकी है। सेरेन एयर की कराची से आने वाली परवाज 524 मनसूख हो गई और सेरेन एयर की कराची जाने वाली परवाज 525 भी मनसूख हो गई है। दोहा से आने वाली परवाज 620 14 घंटे लेट है। 2 बजे पहुंचने की तवक्को और दोहा जाने वाली परवाज 621 15 घंटे लेट, 3 बजे रवानगी मुतवक्के है। इस हवाले से आपको बताएं कि दोहा से आने वाली परवाज 628 5 घंटे लेट और 2:45 बजे पहुंचेगी। जी हाँ, दोहा जाने वाली परवाज 624 5 घंटे लेट है, 4 बजे तक रवानगी मुतवक्के है।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस की किल्लत में भी इजाफा हो गया। लाहौर रीजन की डिमांड 270 मिलियन क्यूबिक फुट तक पहुंच चुकी है। कंपनी के सिस्टम से 203 मिलियन गैस फराहम की जा रही है। 40 मिलियन शॉर्टफॉल से मुख्तलिफ इलाकों में गैस की कमी का सामना है। बाज इलाकों में कंप्रेसर इस्तेमाल होने पर गैस प्रेशर डाउन हो गया। बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, ये सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने की कंप्लेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। बिलखसूस आज क्रिसमस डे है, इस पर नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से खसूसी टीमें तो तश्कील दी गई हैं, लेकिन सिस्टम में गैस कम होने की वजह से सार्फिन तक नहीं पहुँच रही। और दूसरा इसका पहलू ये है कि चूँकि आज छुट्टी का रोज़ है और तमाम जो शहरी हैं अपने घरों पर मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से भी गैस जो है उसकी तलब में इजाफा हुआ। और इस तरह लाहौर रीजन की अगर सिर्फ बात की जाए तो लाहौर रीजन की डिमांड 270 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि डिमांड जो है वो 230 और 35 मिलियन तक है। इस तरह 40 मिलियन का शॉर्टफॉल होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में या तो गैस प्रेशर कम आ रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस किल्लत की वजह से सार्फिन को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के सरकारी इदारे भी नॉन फाइलर निकले हैं। मुतादिद इदारों ने 5 सालों में एक भी टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवाया। FBR सरकारी इदारों के खिलाफ हरकत में आ गया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ टैक्स अदा न करने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। चीफ ऑफिसर MCL 5 साल से टैक्स जमा नहीं करवा रहे। FBR ने इनकम टैक्स अदा न करने पर नोटिस जारी कर दिया। बैंकों से भी सरकारी इदारों की इंटरेस्ट इनकम की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमत पंजाब के सरकारी इदारे भी नॉन फाइलर निकले हैं। मुतादिद इदारों ने 5 सालों में एक भी टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवाया। FBR सरकारी इदारों के खिलाफ हरकत में आ गया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ टैक्स अदा न करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आगाज कर दिया गया है कार्रवाई का। आपको बताएं कि पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। चीफ ऑफिसर MCL 5 साल से टैक्स जमा नहीं करवाया। FBR ने इनकम टैक्स अदा न किया और न करने पर नोटिस जारी कर दिए हैं। बैंकों से भी सरकारी इदारों की इंटरेस्ट इनकम की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के सरकारी इदारे भी नॉन फाइलर निकले हैं और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी। रिजवान नकवी बताइएगा, हुकूमत पंजाब के सरकारी इदारे भी नॉन फाइलर निकले हैं। जब हुकूमती इदारे नॉन फाइलर निकलेंगे फिर आवाम कैसे से फाइलर होगी? जी बिल्कुल, FBR ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के खिलाफ इनकम टैक्स अदा न करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी तरह पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड के खिलाफ भी इनकम टैक्स की अदम अदायगी पे FBR की जानिब से कार्रवाई शुरू करके दोनों इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FBR जराये के मुताबिक चीफ ऑफिसर MCL और पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च बोर्ड ने साल 2015 से 2019 तक गुज़श्ता 5 सालों के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं और ना ही कभी FBR को अपनी इंटरेस्ट इनकम पे इनकम टैक्स की अदायगी की है, जिसपे कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने दोनों इदारों को नोटिस जारी करके 1 माह की मोहलत दे दी है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टी मालिकान के लिए नया टैक्स उसका निफाज हुआ है। सूबे भर में हाईवेज प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के लिए जनवरी से, आपको बताते चले कि जनवरी 2021 से निशानदेही के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से बड़ी शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स के नफाज के लिए और वसूली के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से हुक्म दिया गया है कि 1 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी बड़ी शाहराहों पर कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर टैक्स आयद किया जाए और उनके मालकान से 1 जुलाई से टैक्स की वसूली का अमल शुरू कर दिया जाए। इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से कानून की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि महकमा एक्साइज की जानिब से रूल्स भी तैयार कर लिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में पहले जो बड़ी बड़ी कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज़ की पॉकेट्स थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन अब महकमा एक्साइज की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही की जाएगी और डायरेक्टर एक्साइज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 6.5 लाख के करीब यूनिट जो हैं वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे में पॉइंट आउट किए जाएंगे। 2 अरब का टारगेट जो है वो महकमा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। दफ्तर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स पंजाब पूंछ हाउस में क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स पंजाब उस्मान मौसम ने खुसूसी शिरकत की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल असद भट्टी, बारकुल्ला खान,
जलील अहमद कुरैशी ने भी शिरकत की। तकरीब में मैनेजर हादिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल मोहम्मद शाहिद भट्ट और अमले ने भी शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी फॉर यू।